लेकिन रावण के साम्राज्य में भी सब कर्ज मुक्त नहीं हुए। ये हमारी परंपरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के बाद एक आधुनिक शासन काल में जिसको सब प्रकार से अलग रूप में लोगों के दिलों के अंदर विक्रमादित्य राज करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य के उस जीवन के लिए जो क्षण में दानशीलता, वीरता, धीरता, गंभीरता, जीवन के सभी आदमी तो आदमी भूत पकड़ लाए जो आदमी, वो कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उनका, हम सबको एहसास होगा। और शासन चलाने में भी गणराज के नायक, अधिनायक के नाते से अपने आप को जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व होने के बाद भी हमारे अपने कार्यक्रमों में मोदी जी आते हैं तो कहीं अलग से कुर्सी नहीं लगती उनकी, अलग से कोई कपड़ा नहीं लगता उनका। वो आज भी कहते कि मैं प्रथम सेवक हूं। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी इतनी ताकत और इतनी व्यवस्था के प्रमुख होने के बाद भी एक सेवक की विनम्रता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस भाव के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यही 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने चालू की थी कि चाहे वो राजा होगा, दूसरे लोग राजा कहते थे, उनने अपने आप को कभी राजा नहीं माना, उनने अपने आप को जनता का सेवक माना। और जब शासक नेतृत्व करता, ये जब आदर्श उत्पन्न करता है तो दिलों पे राज करता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दुश्मनों ने तो विक्रमादित्य के अध्याय को पता नहीं कितने कितने प्रकार से मिटाने का प्रयास किया, पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, सिलेबस में नहीं आने दिया, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाने दिया। पहले अंग्रेज और उनके पुराने सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए, बाद में कांग्रेस भी उस लाइन में खड़ी हो गई। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। इतना महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में, अरे न्याय की बात करो तो विक्रमादित्य के उदाहरण इतने भरे पड़े हैं। एक प्रश्न उनकी पुतली के माध्यम से राजा भोज, चूंकि राजा भोज भी हमारे भोपाल से आते हैं, राजा भोज और विक्रमादित्य दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। और राजा भोज अपने उस सुशासन के बलबूते पर विक्रमादित्य के समान अपने को उस भाव में लाते हैं। तो एक पुतली से कहानी जुड़ती, 32 पुतलियां हैं।